नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। एमपी में कोरोना हुआ बेकाबू, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 12 शहरों में लॉकडाउन बढ़ा। एक दिन में 5000 से ज्यादा केस मिलने के बाद बड़ी सख्ती। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक दिन में करीब 5000 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इंदौर, जबलपुर, उज्जैन सहित 12 शहरों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ वीसी के जरिए बैठक करके यह निर्णय लिया। इसके अलावा भी दोस्तों बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या घटाकर 50% कर दी गई है। वहीं दोस्तों सरकार ने जीवन रक्षक इंजेक्शन एमआरपी रेट पर उपलब्ध कराए हैं। कोरोना का फ्री इलाज सरकार की ओर से कराया जाए, यह भी चर्चा हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, राज्य में लॉकडाउन लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। अगले 2 दिन में सरकार इस पर फैसला ले सकती है। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में 2 दिन का हार्ड लॉकडाउन चल रहा है। राज्य सरकार ने शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लागू किया है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 58,993 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यह पूरी दुनिया में मिले मरीजों के 7.5% के बराबर है। संक्रमण के आंकड़े बताने वाली वेबसाइट वर्ल्ड मैटर्स के मुताबिक शुक्रवार को पूरी दुनिया में 7,85,896 नए केस मिले। महाराष्ट्र से ज्यादा केस अब सिर्फ ब्राजील और अमेरिका में ही मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त जिले में नेताओं के प्रवेश पर 3 दिन की लगा दी पाबंदी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त जिले में नेताओं के प्रवेश पर 3 दिन की पाबंदी लगाई गई है। चुनाव आयोग ने बंगाल के कूच बिहार जिले में हिंसा के दौरान 4 लोगों के मारे जाने के बाद यह कदम उठाया है। चुनाव के दिन हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि वो रविवार को हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करेगी, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध करने का फैसला किया था। दोस्तों पश्चिम बंगाल में अगले चरण की वोटिंग के लिए साइलेंट पीरियड भी बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है। दरअसल कूच बिहार जिले की सीतालकुंजी विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर सुरक्षा बलों पर हमला किया। चुनाव आयोग का कहना है कि सुरक्षा कर्मियों ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोग मारे गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा, लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार के सीतलकुंजी में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह रैलियां करने के बाद कूच बिहार रवाना होगी और उस स्थान पर दौरा करेंगी जहां मतदान के दौरान गोलीबारी हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि आज की घटना के लिए पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर इस घटना के षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं इस घटना के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, क्योंकि वे गृह मंत्री के आदेश पर काम करते हैं। ममता बनर्जी ने मांग की कि शाह को इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस घटना के विरोध में रविवार को पूरे राज्य में रैलियां करेंगी और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से दोपहर 2 से दोपहर 4 बजे तक काले पेज पहनकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने को कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में शाम 5 बजे तक 76.16% हुई वोटिंग, हिंसा भी साथ में हुई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चौथे चरण के लिए शनिवार को हुए चुनाव में शाम 5 बजे तक 76.16% मतदान हुआ। इस दौरान हिंसा की वजह से निर्वाचन आयोग को कूच बिहार के सीतलकुंज में एक बूथ पर मतदान स्थगित करना पड़ा। पीटीआई की खबर के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव के इस चरण में 44 विधानसभा क्षेत्रों में फैले 15,940 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। एंटीलिया केस, स्कॉर्पियो कांड के बाद बड़े एनकाउंटर की प्लानिंग कर रहा था वजह, कुछ लोगों को मारकर उन पर आरोप मढ़ना चाहता था। जी हां दोस्तों, मुंबई की तलोंजा जेल पहुंच चुके पूर्व एपीआई सचिन वजह को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 27 दिनों की कड़ी पूछताछ में यह सामने आया है कि वजह जिलेटिन केस के बाद कुछ और बड़ा करने वाला था। इसकी डिटेल एनआईए की टीम जल्द ही सार्वजनिक कर सकती है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक
साबित स्कॉर्पियो कांड के बाद वजह एक एनकाउंटर की प्लानिंग कर रहा था, जिसमें वह कुछ लोगों का एनकाउंटर कर पूरे मामले को उनके सिर पर मरने वाला था। यह एनकाउंटर औरंगाबाद के चोरी मारुति इको कार में किया जाना था। एनआईए को शक है कि इस एनकाउंटर में मनसुख हिरेन को भी शिकार बनाया जा सकता था। जांच में यह भी सामने आया है कि इस एनकाउंटर में दिल्ली के एक अपराधी को भी मारने की प्लानिंग थी। इससे पहले ही एनआईए की एक केस में एंट्री हो गई और वजह की प्लानिंग फेल हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, हालांकि 1-2 दिन में कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती है। दोस्तों उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर है। बीच में लोगों की ढिलाई की वजह से कोरोना ने दोबारा तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर सरकार सतर्क है और तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली में लॉकडाउन के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, यहां तक कि वीकेंड लॉकडाउन की भी संभावना नहीं है। हालांकि 1-2 दिन में दिल्ली में और पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर अस्पतालों की स्थिति का जायजा लेने के लिए LNJP अस्पताल पहुंचे थे। वहां उन्होंने इलाज की सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन, फार्मर्स प्रोटेस्ट। केंद्रीय मंत्री ने कहा महिलाओं बच्चों को आंदोलन से बाहर भेजे किसान नेता, सरकार बातचीत को है तैयार। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और किसान नेताओं से कहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। ऐसे में वो प्रदर्शन स्थल से महिलाओं और बच्चों को वापस भेज दे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार तो लगातार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान नेताओं में ही आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। उन्होंने कहा कि देश के कई किसान संगठन और अर्थशास्त्री कृषि बिल की तारीफ कर चुके हैं। वो कृषि कानूनों की वकालत कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों केंद्रीय गृह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने किसान संगठनों के साथ 11 दौर की वार्ता की है। सरकार आगे भी बातचीत को तैयार है। हालांकि सरकार ने अभी तक किसानों को बातचीत का प्रस्ताव नहीं भेजा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बुआ की भरपाई अब करेगा भतीजा। राजस्थान के उपचुनावों में वसुंधरा राजे प्रचार से है दूर, बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारेगी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में होने वाले 3 सीटों पर उपचुनाव में अब तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रचार से दूर है। सहाड़ा सीट से ग्वालियर रियासत और सिंधिया परिवार का सियासत काल से नाता रहा है। बीजेपी इसी पुराने रिश्ते को भुनाने के लिए पहले वसुंधरा राजे से सहाड़ा में सभा करवाना चाहती थी, लेकिन वह अब तक प्रचार के लिए नहीं आई है। भाजपा अब राजे की जगह उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रचार मैदान में उतार रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की रविवार दोपहर गंगापुर में चुनावी सभा होनी है। दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार राजस्थान का चुनावी दौरा करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन की रेस में अमेरिका चीन से आगे निकला भारत, 85 दिन में पार किया 10 करोड़ का आंकड़ा। जी हां दोस्तों, घातक कोरोना वायरस महामारी से लोगों को बचाने के लिए भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन भारत ने इस रेस में अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को एक ट्वीट करते हुए बताया कि भारत में मात्र 85 दिन में 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है, जबकि अमेरिका में सिर्फ 9.20 करोड़ और चीन में 6.14 करोड़ खुराक ही दी गई है। लिहाजा भारत ने सुपर पावर अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ दिया है और खुद वैक्सीनेशन के मामले में सुपर पावर देश बन गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 13,45,19,000 को पार कर गया है। वहीं दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या अब तक 29,14,000 को पार कर गई है। दोस्तों इस महामारी का सर्वाधिक असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में इस वक्त तक 3,11,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में ब्राजील, इंडिया, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, इटली, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। तो दोस्तों इसके बाद में जान लेते हैं अब क्या है भारत के हालात। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात।
दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,32,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,68,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सर्वाधिक असर महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक 32,83,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि ऐसे राज्य हैं जहां पर इस महामारी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी के इटावा में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरा ट्रक 25 फीट गहरी खाई में गिरा, 11 लोगों की मौत, शराब के नशे में था ट्रक ड्राइवर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में शनिवार को श्रद्धालुओं से भरा ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुल 43 लोग घायल हुए हैं। हादसे के वक्त ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था। ट्रक में सवार सभी लोग लखना देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए पिनाहट से आगरा जा रहे थे। इटावा के सीएमओ ने 11 लोगों के मरने की पुष्टि की है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इटावा के एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक सड़क किनारे करीब 25 फीट गहरी खाई में गिर गया था। पुलिस ने रस्सी डालकर लोगों को खाई से निकाला है। इटावा की डीएम श्रुति सिंह ने बताया कि ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था, इसी वजह से यह हादसा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल के दफ्तर में उत्पीड़न, 500 कर्मचारियों ने सीईओ सुंदर पिचाई को लिखा खत। जी हां दोस्तों, दिग्गज टेक कंपनी गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को कंपनी के 500 कर्मचारियों ने लेटर लिखकर गूगल ऑफिस में चल रहे उत्पीड़न की शिकायत करते हुए उत्पीड़न करने वालों को संरक्षण न देने और वर्कर्स को शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करने की गुहार लगाई है। दरअसल दोस्तों, गूगल में पहले बतौर इंजीनियर काम कर चुकी एमी नेटफील्ड ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे अपने ओपिनियन पीस में आरोप लगाया कि उन्हें उस शख्स के साथ एक के बाद एक मीटिंग करने के लिए ही मजबूर किया जाता था जो उन्हें परेशान करता था। एमी के इस ओपिनियन पीस के बाद ही मामले ने तूड़ पकड़ लिया। एमी ने अपने ओपिनियन पीस में यह भी लिखा कि मुझे परेशान करने वाला आदमी अभी भी मेरे पास बैठता है। मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि एचआर द्वारा उसके डेस्क को नहीं बदले जाने की बात कहते हुए यह कहा कि या तो घर से काम करो या छुट्टियों पर चली जाओ। हालांकि अभी तक इस बारे में गूगल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही इस पूरे मामले में कोई सफाई दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, विदर्भ, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा के तटीय भाग और तेलंगाना के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटों की। दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 24 घंटे के बाद बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। वहीं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ तेज बौछारें पड़ सकती है। उत्तर पूर्वी भारत के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना चढ़ा, चांदी लुढ़की। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। चांदी की कीमत में दाम आज गिरे हैं। दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोने की कीमत 97 रुपए बढ़कर 46,257 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं दोस्तों इसके बाद में चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 275 रुपए गिरकर 66,253 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना $1745 प्रति औंस के निचले स्तर पर और चांदी $25.15 प्रति औंस पर सपाट रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाएगी पश्चिम मध्य रेलवे। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के मकसद से मध्य पश्चिम रेलवे अपने जोन के सभी रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर मास्क नहीं पहनने वालों से 100 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर मास्क नहीं पहनने वालों से 100 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि पहले से ही इस तरह की कार्रवाई ट्रेनों में सवार यात्रियों पर की जाती रही है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है और इसके अंतर्गत 3 रेल मंडल आते हैं जिनमें जबलपुर, भोपाल और कोटा शामिल है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंटार्कटिक की 34% बर्फ ढहने का खतरा, ऐसा हुआ तो समुद्र में आ जाएगा भूचाल। जी हाँ दोस्तों, मौसम में परिवर्तन के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच यह सामने आया कि अंटार्कटिका की बर्फ का 1/3 से अधिक हिस्सा समुद्र में गिरने का खतरा पैदा हो गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र स्तर बढ़ने का कारण बन सकता है। इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग की एक रिसर्च के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में पाया गया कि अगर विश्व का तापमान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होने से पहले के स्तर से 4 डिग्री अधिक पर पहुंचता है तो अंटार्कटिका में बर्फ की परत के 1/3 हिस्से के टूटकर समुद्र में बहने की आशंका है। यानी अंटार्कटिका में कुल बर्फ की परत के 34% यानी कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्से के ढहने का खतरा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2021 सुरेश रैना की विस्फोटक वापसी, 32 गेंदों में अर्धशतक जड़ सीएसके को दिया संदेश। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के सदाबहार बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपना जलवा दिखाया। रैना ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आक्रामक अर्धशतक ठोका। रैना ने महज 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और कुल 54 रन बनाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुरेश रैना पिछले सीजन में नहीं खेले थे। वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही यूएई से भारत लौट आए थे, लेकिन इस सीजन में वो खेल रहे हैं और मैदान पर उतरते ही उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली है। दोस्तों सुरेश रैना जब क्रीज पर आए तो उस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स मुसीबत में थी। चेन्नई ने 13 गेंदों में महज 7 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। ऋतुराज गायकवाड़ और फोक डुप्लेसिस का विकेट गिरने के बाद रैना ने क्रीज पर कदम रखा और पहले अपनी नजरें जमाई। रैना ने सेट होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर खबलरी। रैना ने दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर्स को आड़े हाथों लिया। रैना ने वॉक्स की गेंद पर स्क्वायर कट खेल इस सीजन का अपना पहला चौका लगाया और इसके बाद रैना रोके नहीं रुके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बदल दिया नियम, अब इन बैंकों में जमा कर सकेंगे एक दिन में दुगनी रकम। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने भुगतान बैंकों में एक ग्राहक द्वारा अधिकतम राशि रखे जाने की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। सूक्ष्म लघु एवं मझले उद्योगों, छोटे कारोबारियों समेत ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता बढ़ाने के इरादे से यह बदलाव तत्काल प्रभाव से किया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद इसकी घोषणा की थी। आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा कि भुगतान बैंकों की वित्तीय समावेश के क्षेत्र में प्रगति और इन बैंकों को कामकाज में अधिक लचीलापन उपलब्ध कराने पर विचार करते हुए 2 दिन के अंत में प्रति व्यक्ति ग्राहक अधिकतम राशि रखने की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जाने का निर्णय किया गया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अरविंद केजरीवाल कौन से राज्य के मुख्यमंत्री है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।